बीती रात 9 बजे पूजा पंडाल में लगी आग में 64 लोग झुलस गए। हादसे में झुलसे 33 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई, यानी कि मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। 5 पहले ही पहुंच गया है और अभी भी आगे बढ़ने की इसकी संभावना है। ज्यादातर इसमें बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। हादसा स्थल से आज सुबह की तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है, तेजी से फैली आग ने पूरे पंडाल को अपनी चपेट में ले लिया था और मृतकों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। इसमें बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। 5 आंकड़ा पहुंच गया है। 33 ऐसे हैं जो बहुत गंभीर रूप से झुलस गए हैं। पंडाल था, पंडाल में बस एक ही मार्ग था आने और जाने का। अचानक शॉर्ट सर्किट के चलते आशंका है कि आग लगी, पूरा पंडाल धू धू कर जलने लगा, लोग भागने लगे और इसी बीच में ज्यादातर लोग झुलस गए। 3 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हो गई। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या जवाबदेही तय होगी, किसी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा? ऐसे पंडालों की भरमार है, लेकिन ये कहीं ना कहीं खतरों को भी निमंत्रण दे रहे हैं, क्योंकि अगर अचानक ऐसे ही आग लग गई तो ऐसे ही फिर मौतों का सिलसिला चलेगा, बढ़ेगा। कहीं ना कहीं जरूरी यह है कि इस तरह के पंडालों में व्यवस्थाएं हो, फायर सेफ्टी के कम से कम उपकरण हो। आज हालात यह है कि अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। 64 लोग बुरी तरह से झुलसे हैं, वो अस्पताल में। मौत का आंकड़ा 5 पहुंच गया और पंडाल बहुत सारे अलग अलग जगहों पर लगे हुए हैं और जो समितियां हैं उनका आयोजन करती है, लेकिन सुरक्षा का ख्याल नहीं रखा जाता, ध्यान नहीं रखा जाता। दुर्गापुर में यही हुआ। अब हम आपको दिखाते हैं पंडाल का वो गेट जहां से निकलने की होड़ में ज्यादातर लोग आग की चपेट में आ गए और ये गेट गुफा के आकार का बनाया गया था। गेट बनाने में इस्तेमाल की गई सामग्री की वजह से आग और तेजी से फैली और इस रास्ते से निकलने के दौरान कई लोग झुलस गए। ये गेट है बहुत संकरा, बहुत छोटा, गुफानुमा इसको आकार दिया गया आकर्षण के लिए कि लोग आएंगे, उनको कुछ अलग अनुभव इस पंडाल में आकर होगा। लेकिन यही उनके लिए मुसीबत लेकर भी आया, क्योंकि इस गेट से निकलने वाले लोग जो थे वो बहुत कम थे, कम संख्या में लोग निकल पाए। भीतर तकरीबन 150 लोग मौजूद थे और आग लगी, उसके बाद बाहर निकलना मुश्किल हो गया और यही वजह है कि 64 लोग झुलसे हुए, 5 लोगों की मौत हो गई। ये वो गेट है। अब आप अंदाजा लगाए इस गेट से मुश्किल से कितने लोग निकल पाते। एक वक्त में बहुत कम लोग निकल पाते, ज्यादातर लोग भीतर फंसे रह गए। आग बढ़ती चली गई, विकराल रूप धारण करती गई और जिस सामग्री का इस्तेमाल हुआ है इस पंडाल को बनाने में वो ज्वलनशील थी और बहुत तेजी से उसने आग पकड़ी और लपटें ऊंची ऊंची उठी और बच्चे खुद को बचा नहीं सके, महिलाएं खुद को बचा नहीं सकी, क्योंकि कपड़ों ने बहुत तेजी से आग पकड़ी और वो जलने लगे। आसपास ना तो कोई इस तरह के वहां पर संसाधन थे कि आदमी बच सके, न पानी के वहां पर टैंकर थे, फायर ब्रिगेड कुछ भी आसपास में नहीं था और यही वजह है कि लोग अस्पताल में हैं। भदोही जिले के औराई इलाके में एक दुर्गा पूजा पंडाल में भीषण हादसा हुआ है। दुर्गा पूजा पंडाल में आग लग जाने की वजह से पूरा यह पंडाल जल गया और यहाँ पर बताया जा रहा है कि भारी संख्या में भीड़ थी। उस भीड़ में करीब 64 लोग झुलस गए। इस घटना में 3 लोगों की मौत भी हुई है, जिनमें 2 10 वर्ष के बच्चे भी शामिल हैं और एक 45 वर्ष की महिला है। 64 लोग जो झुलस गए हैं उसमें 42 लोग जो गंभीर रूप से झुलसे हैं, उन्हें प्रयागराज और बीएचयू के ट्रामा सेंटर वाराणसी रेफर किया गया है। 4 प्रयागराज रेफर किए गए हैं और ज्यादातर जो है वो बीएचयू के ट्रामा सेंटर में रेफर किए गए हैं। शेष जो 18 है उसके बारे में जिलाधिकारी ने बताया है कि यहाँ पर जिले में ही उनका इलाज कराया जा रहा है, उनकी स्थिति सामान्य है। आपको बता दूं कि इस वक्त मैं उसी पूजा पंडाल में मौजूद हूँ जहाँ पर आग लगा था। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ पंडाल का जो भी सामियाना था यहाँ पे लगा हुआ था वो पूरी तरह से जल चुका है और इसमें एक बात निकल कर आई है कि पंडाल के बाहर एक गुफानुमा स्वरूप दिया गया था और वहां पर पॉलीथीन की, सिल्वर कलर की पॉलीथीन लगाई गई थी ताकि एक पहाड़ का लुक निकल कर आए। और जब यह आग लगी है तो चारों तरफ से ये प्लास्टिक जो है धू धू करके जलने लगा, जिससे यह आग बड़ी हो गई। आपको बता दें कि इस मामले में जिलाधिकारी ने बताया है कि यह घटना शॉर्ट सर्किट से हुई है और इसकी जाँच के लिए एक SIT की टीम का गठन किया गया है। पंडाल को खूबसूरती से सजाया गया था, उसको पहाड़ का लुक दिया गया था, फॉइल पेपर से उसको सजाया गया था, लेकिन जैसे ही आग लगी वो धू धू कर जलने लगा। हमारे संवाददाता ने ग्राउंड पर जाकर जायजा लिया है, रिपोर्ट आप देखिए। भदोही जिले के औराई में दुर्गा पूजा पंडाल में लगे भीषण आग में मरने वालों की संख्या 5 हो गई है। इस घटना में 64 लोग झुलसे हैं, जिसमें से 42 लोगों को इलाज के लिए रेफर किया गया है। इस समय मैं
उसी पूजा पंडाल में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि पूजा पंडाल में रविवार को आग लग गई थी। प्रशासन के मुताबिक शॉर्ट सर्किट से यहाँ पर आग लगी थी, जिससे यहाँ पर सब कुछ जल गया था। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी टेंट लगा हुआ था वह पूरी तरीके से जल चुका है। मूर्तियां भी आग के जद में आ गई थी और यहाँ पर भारी संख्या में लोग मौजूद थे। जब आग लगी तो अफरा तफरी का माहौल हो गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। जब प्रशासन को सूचना मिली तो एम्बुलेंस यहाँ पर आई और लोगों को उपचार के लिए अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जिसके बाद 42 जो गंभीर रूप से झुलसे थे उनमें से अधिकतर लोगों को बीएचयू के ट्रामा सेंटर रेफर किया गया है। भदोही से मैं आज तक। सवाल बहुत गंभीर खड़े हो रहे हैं। हमारे संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। समर्थ, क्या आयोजकों का बस यही तक कार्य है कि पंडाल खड़ा कर दिया, लोगों की भीड़ जुट गई, लेकिन उनकी सुरक्षा का ख्याल कौन रखेगा? इसके साथ साथ समर्थ, आप ये भी बताएं कि जो इस वक्त अस्पतालों में झुलसे हुए उनकी हालत कैसी है? राजीव, गैर लापरवाही का ये नतीजा है कि घटना हुई है। आप जो आपने सुना होगा अभी कि जो केव बनी है, जो गुफा है, उसके इर्द गिर्द पॉलिथीन लगाई गई थी कि एक अच्छा गुफा नुमा उसको आकार दिया जा सके। आपको जब पता है कि आप अंदर जो है आरती पूजन होना है, उस वक्त में आपने वहां पर पॉलिथीन लगा रखी थी, तो कहीं ना कहीं पॉलिथीन पर जब आग लगती है तो आग एक और विकराल स्वरूप ले लेती है। और ठीक वैसा ही भदोही में हुआ। आप मानकर चलिए कि 150 लोग, जिसमें महिलाएं और बच्चे ज्यादा थे, वो उस जगह के अंदर थे, पंडाल के अंदर थे। सबसे बड़ी बात यह कि निकलने का रास्ता केवल एक था, जिससे जब लोग फंसे, आग लगी, जो कि हमें पता चल रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है, ऐसी आशंका एडीजी को है। तो उस वक्त वो उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था कि वो उस जगह से बाहर आ सके। अगर उनके पास शायद कोई डबल एग्जिट या दूसरा रास्ता होता तो वो शायद निकलकर आ गए होते। तो क्या पंडाल के द्वारा वो नॉर्म्स फॉलो करे गए थे? सभी को पता है नवरात्र का मौका है, मां दुर्गा की पूजा की जा रही है। हम भी इस वक्त लखनऊ करीब चंद्रिका देवी मंदिर पर मौजूद है। राजीव, आप यहाँ की भी तस्वीरें अगर देखेंगे, तमाम भक्त यहाँ पर उमड़े हैं। चंद्रिका देवी मंदिर है ये, यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं। और जो ट्रैक्टर ट्रॉलीज के भी एक्सीडेंट हुए हैं वो भी यहीं आते वक्त जो है पलटी थी। पर सवाल यह है कि यहाँ पर भी इस तरह की चीजें हैं, जो पूजा पाठ चल रहा है, क्या वहां पर इंतजामात पुख्ता हैं? ये एक बड़ा सवाल है। और जिस तरह से भदोही की घटना सामने आई है, क्योंकि जगह जगह इस वक्त पंडाल लगा है, न केवल लखनऊ बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में, सवाल यह है कि क्या वहां पर व्यवस्थाएं पुख्ता हैं? नंबर जो है 5 है, 5 लोगों की मृत्यु हुई है। 3 उसमें बच्चे हैं, जिनकी 2 की उम्र मात्र 10 साल है, 1 की उम्र 8 साल है, और इसके अलावा 2 अन्य महिलाएं हैं। इसके अलावा 50 से ज्यादा लोग, 60 के ऊपर लोग ऐसे हैं जो झुलसे हैं, जिनमें से 40 से ज्यादा लोगों को बीएचयू यानी कि बनारस में एडमिट किया गया है, कुछ को प्रयागराज किया गया है, कुछ को अलग अलग जगहों पर करा गया है। सवाल यह है क्योंकि बर्न इंजरी अगर आती है, अगर बर्न इंजरी आप मानकर चलिए 60% के ऊपर है, तो व्यक्ति के लिए बचना बेहद मुश्किल हो जाता है। तो बस अंदाजा ये लगाइए, दुआ हम ये कर सकते हैं कि जिनकी बर्न इंजरीज है उनकी 50% से ज्यादा ना हो, जिससे उनके बचने के चांसेस भी बने रहे। समर्थ, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।